नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ धर्मवीर भारती जी के उपन्यास गुनाहों का देवता पर। गुनाहों का देवता को पहली बार 18 वर्ष की उम्र में पढ़ने का मौका मिला था और दूसरी बार अब 40 की उम्र में पढ़ रही हूँ। पहली बार इसे पढ़ते वक्त जाने कितनी बार आंखें भर आती थीं। पढ़ते समय तकलीफ भी होती, इसके पात्रों पर गुस्सा भी आता। उस उम्र में मुझे बस प्रेम समझ में आता, प्रेम की जटिलताएं नहीं। पूरी किताब पढ़ने के बावजूद मैं उसके शीर्षक को नहीं समझ पाई। लंबे अंतराल के बाद जब गुनाहों का देवता एक बार फिर मेरे साथ गुजर रहा था, तब उसके सारे किरदार और उनकी जद्दोजहद मेरे सामने परत दर परत खुल रहे थे। मैं चंदर, सुधा, बिनती, पम्मी, कैलाश सबको समझ पा रही थी। उनके जीवन के उलझे धागों को सुलझाने की उनकी सारी कोशिशों को मैं एक तरह से परिभाषित कर पा रही थी। समझ पा रही थी किस तरह अव्यावहारिकता और हद से अधिक पवित्रता की चाह इन पात्रों को कमज़ोर बनाती चली गई। वास्तविक जीवन की शर्तें भावनाओं में बांधी नहीं जा सकती। जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चंदर के लिए मेरा गुस्सा खत्म हो रहा था। कैलाश को लेकर मन में कोई शंका नहीं रही। सुधा और बिनती के लिए सहानुभूति जरूर थी, लेकिन आंखें नम नहीं थी। उनके अंतर्द्वंद को महसूस कर रही थी और किताब के अंतिम पन्ने पर पहुंचते पहुंचते कोई सवाल शेष नहीं रहा। मैं जान गई गुनाहों का देवता कौन है। गुनाहों का देवता मध्यवर्गीय भारतीय समाज के साधारण परिवार की कहानी है। प्रेम, समर्पण और समाज के बंधनों की कहानी कहता यह उपन्यास साधारण भाषा में लिखा गया है। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से हम जुड़ से जाते हैं। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भारती जी के द्वारा मध्यवर्गीय जनमानस का दर्शन है। घर परिवार में चारों तरफ विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता यह उपन्यास, जिसके लेखक ने भूमिका में लिखा है, मेरी निगाह में तो समाज की वर्तमान मान्यताएं और व्यवस्था एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वह आधुनिक तरुण के स्वस्थ विकास की हत्या, अंतर्विकारों और उलझनों से उबरकर एक स्वस्थ सामाजिक धरातल पर नहीं आ पाते। ऐसी नैतिकता के खिलाफ विद्रोह करता हूँ। समाज व्यवस्था के कारण आज का युवक पंगु और कायर है, किंतु समाज किस तरह, कहाँ उसकी मानसिक शक्तियों को कुंठित करता है, इसका पता नहीं लगता। इस विकृति को समाज से दूर करना ही गुनाहों का देवता उपन्यास का उद्देश्य है। लेखक ने इस प्रेम कहानी का उपयोग समाज के सामाजिक आर्थिक विभाजन के खिलाफ एक दर्पण दिखाने के लिए किया है, जो लोगों को भावनात्मक रूप से विभाजित करता है। लेखक का सुझाव है कि ऐसे प्रतिबंधात्मक समाज में वयस्कों के विपरीत लिंग के व्यक्ति के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होने के लिए वे बाध्य हैं। उन्हें नियमित आधार पर बातचीत का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास सीमित विकल्प होते हैं। हालांकि उन्हें दो वयस्कों के बीच प्रेमपूर्ण रिश्ते को आधुनिक अवधारणा से अवगत कराया गया है, फिर भी समाज विवाह को एक पूर्ण रिश्ते के बजाय एक प्रकार का समझौता मानता है। भारती जी के युवावस्था में लिखे इस उपन्यास में एक प्रेम कहानी है। दो युवा दिलों के बीच पनपने वाला अव्यक्त किस्म का प्रेम, जिसे वे दोनों जानते हैं
पर अनजान बने रहते हैं, एक दूसरे को बस किसी प्रकार सुखी देखना चाहते हैं। यह वैसा प्रेम है जिसमें दैहिक संबंध के बिना अपने प्रेम का चरम रूप दो प्रेमी दिखाना चाहते हैं। चंदर और सुधा ऐसे ही प्रेमी हैं। सुधा के रूप में धर्मवीर भारती ने एक मासूम, चंचल, शोक और भोली नायिका का आदर्श चरित्र गढ़ा, जिसके लिए चंदर अपने आप को बलिदान कर देता है। भारती जी ने पम्मी के रूप में एक व्यवहारिक युवती का चरित्र रचा, जो एक आज़ाद ख्याल युवती है, लेकिन उसके भी अपने आदर्श हैं। वह भी देह से परे के प्रेम को महत्व देती है। चंदर और पम्मी की पहली रोमांटिक मुलाकात को भारती जी इस वाक्य से ख़त्म कर बहुत कुछ कह देते हैं जो दृश्य में नहीं कहा जा सकता था। पम्मी उठी, वह भी उठा, बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई, करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। पम्मी का आदर्श प्रेम और चंदर की पवित्रता क्या इस वाक्य में टूटकर बिखरते नहीं दिखाई देते? अंत में जाकर चंदर सुधा के सामने स्वीकार भी करता है जब वह कहता है, लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा। वह यह है कि ऐसे भी क्षण आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। पम्मी के प्रेम का फलसफा है कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। चंदर को लिखे अपने अंतिम पत्र में पम्मी कहती भी है, मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थीं कि हम दोनों का संबंध अस्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए मूल्य निधि रहेंगे। अनिर्णय निम्न मध्य वर्ग की चारित्रिक विशेषता है, जिसे चंदर के व्यक्तित्व में बखूबी देखा जा सकता है। प्रेम में समर्पण और बलिदान में भी उसने बलिदान को चुना, और इस चुनाव ने दो युवाओं को दूर कर दिया। वह बेहद प्रतिभाशाली है। सुधा के पिता उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन दो भिन्न जातियों के बीच कैसे एक संबंध विवाह तक पहुंच सकता है? इस पर सुधा के पिता का मौन बहुत कुछ कह देता है। वे भी तो उसी मध्यवर्गीय मानसिकता के शिकार हैं जो छठे दशक में एक आदर्श समाज की परिकल्पना में सामाजिक जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहता था। यथार्थ में घट रहे प्रेम को अनदेखा कर आदर्शवादी और आज्ञाकारी बना रहना इस उपन्यास के तमाम पात्रों की चारित्रिक व्यवस्था है। प्रेम का आदर्श स्वरूप क्या हो, इस पर हर कालखंड में बहस चलती रहती है। भारती जी के इस उपन्यास की लोकप्रियता के बहुत से कारणों में संभवतः यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि इस उपन्यास में युवा मन, प्रेम और सेक्स को लेकर पहली बार खुलकर चर्चा है। इसमें सामाजिक बंधनों के साथ एक आदर्शवादी प्रेम को ही अंतिम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सामान्य घर परिवारों में माता पिता ने इस उपन्यास को अपनी संतानों के लिए वर्जित नहीं किया। मनुष्य को वैसे भी आदर्श अच्छे लगते हैं, इसलिए गुनाहों का देवता हर काल में पसंद किया गया। शरद चंद्र के देवदास का शाकाहारी संस्करण यह उपन्यास, जहाँ देवदास प्रेम में नाकाम होकर शराब की शरण में जाता है, चंदर भी अनिर्णय में भटकता है। पारो की तरह सुधा भी अपने प्रेम के लिए कुछ नहीं कर पाने के लिए विवश है। चंद्रमुखी की तरह पम्मी चंदर को राह पर लाने की कोशिश में खुद अपने पति के पास चली जाती है। देवदास और चंदर में फ़र्क इतना है कि देवदास की भांति चंदर आत्महंता बनने के बजाय सुविधाजनक राह पर चलते हुए विनती के साथ जिंदगी गुजारने के लिए चल देता है। एक फिल्मी किस्म का समापन होता है जिसमें अंत में सुधा की मृत्यु के बाद सब सुखी हो जाते हैं।
कहानी में चंदर एक गरीब परिवार का लड़का है जिसकी माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है। सौतेली माँ से अनबन के कारण चंदर इलाहाबाद आ जाता है। यहाँ पर चंदर को प्रोफेसर शुक्ला मिलते हैं जो चंदर की मेधा से प्रभावित होकर चंदर को अपना शिष्य बना लेते हैं। उसके अध्ययन और जीवन के हर पड़ाव में सहायता करते हैं। और प्रोफेसर शुक्ला की बेटी है सुधा। सुधा जिसकी माँ के स्वर्गवास के बाद उसके पिता प्रोफेसर शुक्ला उसे अपनी बहन के पास गांव भेज देते हैं और फिर बाद में वापस अपने पास बुला लेते हैं जब उनकी बहन सुधा के विवाह की बात पर जोर देती है। गांव से आने के बाद सुधा अपने पिता के शिष्य चंदर पर निर्भर होती है। उसकी दोस्ती चंदर से होती है। चंदर उसके जीवन को अपने तरीके से केंद्रित करता है। अंत में सुधा की इच्छा के खिलाफ चंदर उसका विवाह करवा देता है और सुधा चंदर से दूर अपनी ससुराल में जमने की कोशिश करने के बाद भी खुश नहीं रहती। कोई इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, लेकिन यदि कर्मों का प्रयोजन ही सिर्फ महानता को प्राप्त करना हो तो परिभाषा का नया संकट पैदा हो जाता है। महानता की परिभाषा कहती यह कहानी, जिसका मुख्य किरदार है चंदर, जिसकी परवरिश इलाहाबाद के शुक्ला जी के घर में होती है, जो शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी हैं, जिनकी लड़की है सुधा। चंदर और सुधा में अनकहा प्रेम है। शुक्ला जी के चंदर के ऊपर बहुत एहसान है। एक दिन शुक्ला जी चंदर को बुलाते हैं और उसे अपनी नई किताब के बारे में बताते हैं। किताब में भारत की जाति व्यवस्था की पुरजोर पैरवी की गई है। चंदर और सुधा की जाति एक नहीं है और एक समय आता है जब वो शुक्ला जी के एहसानों के लिए अपने प्यार को बलिदान कर देता है। त्याग और बलिदान के आदर्शों पर चलने वाले के लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि उद्देश्य क्या है। गांधी ने त्याग किया अंग्रेज़ों का मनोबल तोड़ने के लिए, भगत सिंह ने बलिदान दिया आज़ादी के लिए। वो दौर जब मनोबल तोड़ने का और आज़ादी का था, तब नेहरू और अंबेडकर हिंदू कोड बिल की तैयारी कर रहे थे। एक त्याग जिसके अंतस में जाति व्यवस्था के लिए रजामंदी छुपी है। उस त्याग के ऊपर एक लेप लगाया गया शुक्ला जी के एहसानों का। फिर एक और कवर चढ़ाया गया एक ऐसे प्रेम का जिसमें दो प्रेमी सिर्फ एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। नायक खुद को देवता समझ लेता है और उसे अंत आते आते तक गुनाहों का देवता बना दिया जाता है। हिंदी साहित्य के पाठकों में जो उत्साह भारती जी के उपन्यास गुनाहों के देवता के लिए है, वह अद्वितीय है। उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उपन्यास हमारे समय में भारतीय भाषाओं की सबसे अधिक बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, का उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। इस उपन्यास के बारे में बात करें और एक नए विमर्श पर शुरुआत करें तो हम ये जानते हैं कि धर्मवीर भारती जो स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी श्रद्धा से प्रार्थना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ। उपन्यास की पृष्ठभूमि इलाहाबाद है। मुख्य पात्र हैं शुक्ला, उनकी बेटी सुधा, प्रोफेसर के शिष्य चंदर। अन्य पात्र भी हैं जो अपनी प्रासंगिकता के अनुसार आते हैं कहानी में। उपन्यास में एक पात्र है पम्मी। उसे जब चंदर छूता है तब उसे कुछ इन शब्दों में लेखक लिखते हैं। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ को समझती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है।
यदि उसे थोड़ा सा अनुभव है, आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेईमानी का। यह उपन्यास जहाँ एक और चंदर सुधा के बीच एक निश्चल प्रेम को दिखाने की चेष्टा करता है, तो वहीं चंदर और पम्मी के बीच संबंधों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया भी प्रस्तुत करता है। सुधा एक भोली लड़की के रूप में नज़र आती है जो चंदर की हर बात मानती है और पितृसत्ता के विरुद्ध कोई संघर्ष, कोई गुस्सा प्रस्तुत नहीं करती। जिससे उसके जीवन में बदलाव आए, वो उल्टा पितृसत्ता को मूक सहमति देकर पोषित करते नजर आती है। पम्मी का किरदार है जो यथार्थवादी है, जो विवाह की संस्था को नहीं मानती, अपने पति से तलाक लेती है, अपने तरीके से अपनी आज़ादी से जीने की कोशिश करने का प्रयास करती है। उपन्यास अति भावुकता से उसका वर्णन करता है। आखिरी पंक्तियां हैं उपन्यास की। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। भारती जी ने गुनाहों का देवता उपन्यास में विभिन्न युगलों की स्थापना कर स्त्री पुराण संबंध के विविध कोणों को उजागर करने की कोशिश की है। स्त्री पुरुष के पारिवारिक, सामाजिक एवं यौन संबंधों के सुखद एवं दुखद परिणामों को उकेर कर उन्होंने रचना की मूल संवेदना को स्पष्ट किया है। सामाजिक समस्याओं के विशाल रास्तों से हटकर उनकी दृष्टि व्यक्ति के प्रेम की दिशा में पड़ी है। नर नारी के प्रेम संबंधों को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करना उपन्यासकार का लक्ष्य रहा। प्रेम एक पवित्र भावानुभूति है। क्या प्रेम की अंतिम परिणति विवाह और तृप्ति है? इन प्रश्नों को भारती जी ने विशेष रूप से उठाया है। गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ते हुए उसके चरित्रों से, खासकर सुधा के प्रति किसी के मन में अपनापन का भाव उत्पन्न हो, यह लाजमी है। इसके पहले शायद ही किसी उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि यह पात्र, इसके साथ उपन्यासकार ने भला नहीं किया। चंदर सुधा का निर्माता नहीं हो सकता, क्योंकि सुधा के ब्याह के साथ ही चंदर का नैतिक पतन आरंभ होता है। पर सुधा वासना के कीचड़ में, जिसे वह नरक समझती थी, रहकर भी कमल की तरह पवित्र रही। चंदर वासना के बहाव में बहता है और तब सुधा के ख्याल को भी वह झटकने लगता है। समय की आंधी से उठे दोष के रेतीले टीले मनुष्य के व्यक्तित्व को इतना जकड़ लेते हैं कि वह उसके सामने घुटने टेक देता है। जैसा चंदर के साथ हुआ वह साधारण आदमी के लिए स्वाभाविक है। इसलिए चंदर सुधा का निर्माता नहीं था। सुधा का स्वभाव उसकी अपनी प्रकृति की देन थी। उसकी पवित्रता में दिखावा नहीं था। लेकिन चंदर समाज, मजबूरी, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जैसे शब्दों की परिभाषाओं से जकड़ा हुआ था। दरअसल चंदर सुधा द्वारा निर्मित था। सुधा के कारण वह दृढ़ था, इस अहम के साथ कि वह सुधा को आदर्शों के अनुसार ढाल रहा है। सुधा और चंदर में आत्मा और शरीर जैसा संबंध था, और सुधा का ब्याह हो जाता है तब यह आत्मा शरीर से अलग होकर अस्तित्वहीन हो जाती है। उपन्यास के आखिर में चंदर और सुधा की भेंट होती है। चंदर उसके जीवन के आखिरी दिन में उसे देख पाता है। अंततः सुधा अपने अल्हड़पन और समझदारी को समेटे हमेशा के लिए विदा हो जाती है। उपन्यास के ये पन्ने कुछ अलग ही छवि छोड़ जाते हैं।
चंदर ने प्यार की ऊंचाइयों को नहीं छुआ, सुधा ने छुआ। सुधा की पवित्रता, महानता और प्यार का बलिदान सब दिखता है। चंदर का प्यार से अधिक अहंकार दिखता है। मन की विकृतियों को अपनी ताकत समझना दिखता है। उसके व्यक्तित्व में शक्ति नहीं है, गहराई नहीं है। चंदर ने प्रेम का निषेध किया, यथार्थ और भावना का संतुलन नहीं रखा। यह जानते हुए भी कि सुधा उसकी आत्मा है, जिसके बिना वह एक शरीर मात्र है, और उसके बिना सुधा मात्र एक शरीर विहीन सूक्ष्म आत्मा। उसने स्वयं ही अपनी आत्मा का गला घोट डाला। सुधा के दुख को स्वांग समझकर अपने आप को प्रतिहिंसा में, वासना में डुबो दिया और सुधा के प्यार को हमेशा के लिए दफन कर दिया। एक और जहाँ सुधा चंदर के प्यार और विश्वास के लिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर भी विवाह को स्वीकार करती है ताकि उसके देवता की साधना में विघ्न ना हो, वहीं चंदर ने सुधा के प्यार के पुष्प को नकली और बासी समझकर अपने भक्त की श्रद्धा और समर्पण का पूर्ण तिरस्कार किया और अपने इन्हीं अंतर्द्वंद्वों की वजह से तथाकथित देवत्व से भी अस्खलित हो गया, जिसे वापस दिलाने के लिए भक्त सुधा ने प्रायश्चित के तौर पर अपने आप को मिटा दिया। अपनी माँ को खो चुकी सुधा चंदर के असीम स्नेह की छां तले बड़ी हुई और चंदर का एकाकी जीवन भी सुधा के बचपने भरे प्रेम से सिंचित रहा। उनके बीच का अपार परंतु निश्चल स्नेह जहाँ एक तरफ उन दोनों के चरित्रों को अव्यवहारिक रूप से पवित्र बनाता रहा, वहीं दूसरी ओर यह अव्यवहारिकता उन्हें कमज़ोर भी करती गई। उन्होंने इस बात का विचार ही नहीं किया कि वे पूरा जीवन इस स्नेह के सहारे नहीं बिता सकते। अत्यधिक पवित्रता अंततः भीतर की कमजोरी बनी और सुधा की किसी और से शादी की बात शुरू होते ही एक सुलग रखे ज्वालामुखी को समाप्त हो जाना पड़ा। यह समाप्त हुई ज्वालामुखी भीतर ही भीतर सुलगती रही और अपने साथ कई प्राणियों का सुख चैन भी स्वाहा कर गई। सुधा की सहेली गेसु ने उसे कहा था कि हम किसी के प्यार पर किस कदर निर्भर हो गए हैं, ये हमें तब मालूम होता है जब जिसके कदमों पर हमने सर रखा है वह झटके से अपना कदम घसीट ले। सुधा की कैलाश से शादी करवाने में चंदर ने ही न चाहते हुए भी अपने कदम घसीटे थे। इस झटके से सुधा तो कभी न उबर पाई थी, क्योंकि चंदर को देवता मानने वाली सुधा में उबरने की चाह ही न थी। और चंदर ने जो कदम खींचे थे फिर इसी उहापोह में रहा कि वह वापस कहाँ अपने कदम रखे जहाँ सुकून मिले। इस खोज में डूब रहे चंदर को वासना की घाट पर पनाह मिली। तब उसे यकीन हुआ कि इस ज़मीन का सहारा उसके साथ जीवन भर रह नहीं सकता। पर उसे क्या पता था कि इस घाट पर लंबा प्रवास सुध-बुध को आग लगा देगा। चंदर की सुध-बुध में आग लग चुकी थी और वह पूरी तरह से समाप्त हो रहा था। सुधा, जो केवल इस जन्म में नहीं अपनी आत्मा तक को चंदर के हवाले कर चुकी थी, उसे कौन बचाता। आत्मा चंदर के पास, शरीर कैलाश के पास, व्यवहारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ यह जीवन लंबे समय तक संभव नहीं था और एक दिन यह सुधा अपना शरीर भी त्याग देती है। उपन्यास में पंक्तियां हैं कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निसंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। गुनाहों का देवता कुछ इन्हीं भाव के साथ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।